Namaskar everyone. Welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and Divine Blessings to you all. एक मैम ने कुछ सेशंस लिए थे अपने लिए और उनको फ़ायदा भी हुआ था और बहुत अच्छा ठीक होने लग गया था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि चीज़ें फिर से पहले की तरह से ही होने लग रही हैं। जो कुछ लिया था ऐसा लग रहा है कि तब तो उस टाइम पर ठीक हो गया था लेकिन फिर से वो गड़बड़ाने लगी हैं, फिर से वैसा ही हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो थोड़ा-सा हमें भी लगा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि थेरेपीज़ बहुत अच्छी हैं और हम पीछे से चीज़ें ठीक करते हैं, तो चीज़ें ठीक होती हैं। इनके केस में ऐसा क्यों हो रहा है? और इन्होंने बताया कि आपसे पहले भी मैंने कुछ-कुछ चीज़ें ली हैं अ, और लेकिन कोई काम नहीं करती हैं। आपकी में फिर भी काम तो किया लेकिन अब फिर से वापस से वैसी-सी चीज़ें ऐसी होती चली जा रही हैं। कुछ-कुछ परेशानियाँ फिर आने लग रही हैं। तो अब हमने सोचा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, थेरेपीज़ तो बहुत अच्छी हैं और मैं कराती भी बहुत अच्छा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो बैठकर मैम के लिए थोड़ा-सा स्कैन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ है जो छूट रही है, जो अनरिज़ॉल्व्ड है अभी भी? ये जो इस तरह की स्कैनिंग होती है, ये साइकिक पावर्स होती हैं और मैं क्लासेस में इसको सिखाती भी हूँ और लोगों को भी सिखाती हूँ। तो उसी तरह से मैंने देखा उनके बारे में। तो जब इनको स्कैन किया तो ऐसा पता लगा कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं, जो एनर्जी है, वो एनर्जी इनके पास से होकर जैसे कहीं और इकट्ठी हो रही है। जैसे इन्होंने कुछ किया, सेशन किया, थोड़े टाइम रहा, वो फिर उसके बाद यहाँ से उस सॉल्यूशन की पूरी ऊर्जा निकल के यहाँ पर इकट्ठी हो रही है और काफ़ी सारी ऊर्जा है ये सारी इधर की साइड, बहुत सारी ऊर्जा है। फिर ये देखा ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा क्या है? तो समझ में आया कुछ है जो अनरिज़ॉल्व्ड है। फिर मैम को कहा कि मैम ऐसा-ऐसा स्कैन में आया है, कुछ तो है जो अनरिज़ॉल्व्ड है, तो आप आ जाओ एक सेशन कर लेते हैं। तो जब मैम को दिखाया, तो मैम ने देखा कि इनको भी फ़ील हुआ कि कुछ अभी अधूरा छूटा हुआ है। सॉल्यूशंस जो हैं इनके कहीं इकट्ठे हो रहे हैं किसी जगह पर, इनको भी ये दिखाई दिया। और इनको ऐसा फ़ील आया कि कोई गुरु है और वो नाराज़ है। फिर इनको डिटेल में दिखाया तो इन्होंने देखा कि इनकी कोई पास्ट लाइफ़ है जिसमें कि ये 17-18 साल के लड़के हैं और ये बहुत चंचल हैं। वहाँ पर इनको आश्रम में काम करने में कोई रुचि नहीं है, बस दूसरों को भड़काते रहते हैं। इनके आश्रम में शिक्षा के लिए ही आए हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं और जो गुरुजी हैं उनकी नज़र हमेशा मुझ पर है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को भड़काते रहते हैं कि अगर ये सिद्ध होते गुरुजी के लिए कि अगर ये सिद्ध होते, तो ये कर देते, वो कर देते, यहाँ झोपड़े में क्यों रह रहे हैं। गुरुजी जो हैं, बहुत उच्च कोटि के श्रेष्ठ पुरुष हैं वो और वो विचार भी समझ जाते हैं। तो इनके विचार भी समझ जाते थे, जो इनके मन में कुछ खिचड़ी चलती रहती थी ना, वो भी गुरुजी समझ जाते थे। वो इनको समझाने की कोशिश भी करते थे, इस लड़के को समझाने की भी कोशिश करते थे। कि शक्तियों को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता था। एक दिन इस लड़के ने गुरुजी को चैलेंज कर दिया, "चलो मैं भी यहीं खड़ा हूँ, कुछ करके दिखाओ।" गुरुजी लेकिन शांत रहे। उन्होंने कहा कि ये तेरी मंद बुद्धि है जो तुझसे ऐसा करवा रही है। तुझे यहाँ पढ़ाई नहीं करनी है, तो तू आश्रम से चला जा बाहर। अगर मैंने कुछ किया तो तू निकल नहीं पाएगा। इन पर फिर भी कुछ असर नहीं हुआ और ये और हँसने लग गया ये लड़का और सबके सामने बोला, "देखा, कुछ भी नहीं कर पाए, मैं तो कह ही रहा था।" और हँसने लग गया इन पर। गुरुजी ने फिर कहा जा, अब तू कोई चीज़ सिद्ध नहीं कर पाएगा और उसके बाद आश्रम से उसको निकाल दिया। अब उसके बाद उस लड़के ने साधारण-सा जीवन तो जिया, शिक्षा-विक्षा तो कुछ ऐसी कोई नहीं ली, लेकिन बहुत साधारण-सा गरीबी-सा जीवन जिया और हर चीज़ पर अब शंका करने लग गया वो।
ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, उसकी और वो पागलपन जो था ना वो बढ़ गया, मंदबुद्धि जो थी उसकी और बढ़ गई। और क्योंकि इस लड़के ने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैंने कुछ गलती कर दिया, तो उसने क्षमा भी नहीं माँगी, है ना? उसके मन में रहा भी नहीं कुछ भी, और गुरुजी ने जो कहा, लड़के ने सीरियसली लिया भी नहीं कि इनके कहने से क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो मानता ही नहीं था। वो चला गया, निकल गया और अपनी ज़िंदगी जीता रहा। अब इस लाइफ़ में जब उन्हें ये परेशानी आ रही है और जब हम ये थेरेपी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये लिंक निकल कर आता है। तो गुरुजी ने दर्शन दिए इनको और इन्होंने क्षमा माँगी, तो उन्होंने क्षमा किया और उन्हें कहा कि तुम्हें ऐसे ही 7-8 जन्म ही लगने थे, क्योंकि तुम्हें व्यक्तियों की परख नहीं थी। और जब तुम परखने लग जाओगे, तब तुम मुझे ढूँढते हुए मेरे पास आओगे, और अब तुम जब मेरे पास आ गए हो, तो ये श्राप अपने आप ही खत्म हो गया है। बस यहीं तक था श्राप। मुझ तक पहुँचने तक ही तुम्हारा ये श्राप था। अब आज के बाद श्रेष्ठ जीवन जियोगे, अब तुम्हारी कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैम ने देखा कि वो जो सॉल्यूशन अलग से दिख रहे थे, वो ऊर्जा अलग दिख रही थी ना, वो भी इनके पास आ गई। वो सारे सॉल्यूशंस इनके इनके पास ही वापस आ गए अब। गुरुजी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया इनको, और फिर ये जो है इनका ठीक हो गया। वो समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि मुझे भी पूरा विश्वास था कि नहीं, थेरेपीज़ तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं करवाती भी अच्छा हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम ही ना करें। तो ये बात पकड़ में आई। देखो इनके जैसे जैसे ये लड़का है ना? इसके जैसे तो कितने सारे लोग होते हैं जो जिन्हें कुछ नहीं पता है, उसमें भी बहस करने लग जाते हैं। किसी को भी अपशब्द बोल देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं। लेकिन अगर अगर वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जाएँ ऊँची हैं, श्रेष्ठ ऊर्जाएँ हैं, तो ऊर्जाएँ अपने आप काम करेंगी। इसमें तो गुरुजी ने मुँह से ही बोल दिया था। लेकिन अगर वो मुँह से नहीं भी बोलते ना, तो गुरु का अपमान करने के लिए भी इनको कुछ ना कुछ प्रारब्ध इनका बन जाता, है ना? इसीलिए मैं मना करती हूँ कि किसी को भी अपशब्द मत बोलो, किसी का भी अपमान मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सोल है कैसी। सिर्फ़ ऊपर से देखने से आप नहीं जान सकते हैं कि वो सोल कौन है ना? ध्यान रखो अपने शब्दों पर, अपनी भावनाओं पर। हमारे हिसाब से थोड़ी होगा सब कुछ। ऊपर बैठा तो है वो, चलाने वाला, बहुत बढ़िया चला रहा है वो। फिर समय थोड़ा-सा बाकी था, क्योंकि मैम ने बहुत जल्दी देख लिया था। तो हमने मैम को दिखाया कि चलो देखो, आपका सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन-सा है? कहाँ से हो आप? सबसे श्रेष्ठ। तो तुरंत मैम ने एक बहुत बढ़िया मोमेंट देखा। इन्होंने देखा कि ये एक बहुत ही सिद्ध तपस्वी सोल हैं। इनको बहुत वरदान मिले हुए हैं। जब भी ये आँखें बंद करें, ये शिव को देख पाएँ, एक वरदान तो यही मिला हुआ है। जब भी ये तपस्या करने बैठते थे, बस यही सोचकर बैठते थे कि मैं इस तपस्या से उठूँगा तब ही, जब मुझे वरदान मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे करके इन्हें बहुत वरदान मिले हुए थे। इन्होंने देखा कि इनकी बहुत ही प्रसन्न, शांत स्थिति है। इन्होंने ऐसा देखा कि ये जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हैं ये, वो एक दूसरी दुनिया है। ऊपर अर्थ से बाहर कोई रेल्म है ऊँचा-सा, वहाँ पर ये हैं। और वहीं से ही जब चाहें तब शिव का दर्शन करते हैं। और बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ही शांत, ब्लिसफुल हैं, जैसे किसी चीज़ की कोई इच्छा ही नहीं है। अब इनके मन में क्या आया देखो, पूछा इनसे कि जब इतनी अच्छी स्थिति में थे आप, तो अर्थ पर आए ही क्यों? क्या ज़रूरत थी अर्थ पर आने की? क्या किसी ने भेजा था किसी काम के लिए, या आपसे कुछ भूल हो गई थी? क्या हुआ था ऐसा? इन्होंने बताया, इनके मन में एक विचार आया, पृथ्वी पर लोग, मनुष्य इतने उलझ क्यों जाते हैं?
क्यों वो इस प्रसन्न, शांत स्थिति में नहीं आ पाते? क्यों नहीं वो अचीव कर पाते हैं ऐसा? इसी चीज़ को अनुभव करने के लिए मनुष्य बने हैं कि हम एक्सपीरियंस कर पाएँ, परमात्मा है कैसे? और फिर यहीं फँस गए हैं। क्यों ऐसा मनुष्य कर लेते हैं? कितना तो आसान है, इतना सहज है, फिर क्यों ऐसे कर्म बंधन बना लेते हैं सारे मनुष्य? उनके इस विचार ने इनको पृथ्वी पर ला दिया, और जब ये पृथ्वी पर आए, तो इनकी जितनी भी वो शक्तियाँ थीं, वो तप था, अब वो सारा छूट गया। क्योंकि पृथ्वी के कुछ नियम हैं, यहाँ पर अपनी शक्तियाँ नहीं ला सकते हैं। कुछ शक्तियाँ और साधनाएँ छोड़नी पड़ती हैं, और इसलिए भी छोड़नी पड़ती हैं कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मनुष्य जन्म लेकर बिना इन साधनाओं के भी, बिना इन शक्तियों के भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जैसे तुम थे। अगर शक्तियाँ और साधना लेकर आओगे तो वो अनुभव नहीं हो पाएगा। और इनके साथ भी यही हुआ। जैसे ही ये मनुष्य बने, यहाँ पर ये फँस गईं मैम, और फँस गईं तो आज तक भी निकल ही नहीं पा रही हैं उन कर्म बंधनों से। और एक गुरुजी का श्राप और ले लिया था इन्होंने, जिसकी वजह से जो कर कर भी रही थी, वो भी सारा गायब हो रहा था। है ना? तो उसके बाद मैम ने बोला कि हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। अब कभी भी ये नहीं सोचूँगी कि मनुष्य ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्यों इतना सहज होते हुए भी ये नहीं ऐसा कर पाते हैं, नहीं आनंद को प्राप्त कर पाते हैं, और फँस जाते हैं, अपने आप को फँसा लेते हैं। तो मैम ने कान पकड़े कि अब दोबारा से ये विचार नहीं करूँगी। बस यहाँ से एक बार अपने कर्म सब समेट के निकल जाऊँ, अब दोबारा नहीं आऊँगी। है ना? तो फिर जो शिव ने दर्शन दिए इनको। शिव इनसे जुड़े हुए थे। शिव जुड़े और उन्होंने कहा कि अब जब तुम्हें ये याद आ गया है, तो तुम्हें आगे भी और याद आता चला जाएगा, और जैसे-जैसे तुम्हें याद आता चला जाएगा, वैसे-वैसे तुम्हारे रास्ते सारे क्लियर होते जाएँगे। और जितने मैंने इनके सेशंस किए थे, काफ़ी सारे इनके पीएलआर भी किए थे, तो उनमें कुछ-कुछ चीज़ों में ये अटक रही थी, बाकी इनके कोई बहुत कड़े-कड़े कर्म हैं भी नहीं मैम के। जैसे बहुत लोगों के बहुत बड़े-बड़े कर्म, कड़े-कड़े कर्म निकल जाते हैं, इनके कोई ख़ास कर्म है भी नहीं। तो शायद इस जन्म में अगर ये कोशिश करेंगी और अपने ऊपर काम करती जाएँगी, तो ये यहाँ से निकल सकती हैं। इनका कोई ऐसा ख़ास पर्पस भी नहीं है, जो इन्हें ईश्वर का कुछ काम करना हो। लेकिन अगर सहायता करेंगी, ये लोगों की मदद करेंगी और अपने ऊपर काम करेंगी, जितना ज़्यादा उस स्वरूप में रहेंगी ये, उतना ही ज़्यादा ये हल्की होती ही चली जाएँगी, और इनका जीवन भी ठीक होता चला जाएगा। मैं फिर से आपको यही बता रही हूँ कि सिर्फ़ सामने से देखने से ये नहीं पता चल सकता है कि कौन कैसी सोल है। और ये बात भी है कि आप भी अपने आप को साधारण समझते आ रहे हैं। हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। नहीं पता, क्या पता आप में से भी कुछ लोग, आप खुद ऐसी ही कोई महान श्रेष्ठ सोल हो, जो सिर्फ़ कर्म बंधनों में फँस गई है ना? तो कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए अपना। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे हैं, हमें अरे हमारा क्या होगा? नहीं, अपने आप को सम्मान दो। सम्मान दोगे आप अपने आप को, तो ऊर्जाएँ उठेंगी तो आप उस तत्व तक पहुँच पाओगे अपने, जहाँ से आपको रास्ते मिलेंगे, है ना? रास्ते इसीलिए नहीं मिलते जब हम शिकायती मोड में रहते हैं। शिकायत करने वालों के रास्ते नहीं मिलते हैं, उनके रास्ते नहीं खुलेंगे। ऐसे लोगों के रास्ते भी तभी खुलेंगे जब वो एक टाइम आके बिल्कुल ही परेशान हो जाएँगे कि अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो उस टाइम पर शांत हो जाते हैं, तब जाकर रास्ते खुलते हैं। शिकायत करने वालों के रास्ते कभी नहीं खुलते, जब तक वो शिकायत करते रहते हैं। शिकायतें करना बंद कीजिए अगर आप करते हैं तो। किसी की भी शिकायत, चाहे मुँह से बोलकर करें, चाहे मन में रखें या दिल में रखें।
शिकायत मत करो, भगवान ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, भगवान ऐसा है, वैसा नहीं, जब तक शिकायत करते रहोगे, नहीं खुलेंगे रास्ते, नहीं खुलते हैं। शिकायत बंद करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली बंद करनी ही पड़ जाएगी, कब तक करोगे? ज़िंदगी भर करते रहोगे तो ज़िंदगी भर नहीं खुलेंगे, है ना? कितने सारे लोग हैं, जो बिल्कुल ही जब परेशान हो जाते हैं, भैया अब कुछ नहीं हो सकता। जब वो बैठ जाते हैं ना बिल्कुल हाथ-पैर छोड़कर, तब रास्ते खुलते हैं, क्योंकि उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया, चाहे मजबूरी में से ही, लेकिन उन्होंने किया है ना? आप भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छा सेशन था मैम का और ऐसा भी होता है देखो, कहीं न कहीं कुछ अनरिज़ॉल्व्ड रह जाता है। कहाँ-कहाँ, किस-किस के श्राप लिए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी रास्ता तो वो ही निकालेंगे, उनसे तो जुड़े ही रहना है हमेशा। हमेशा जुड़े रहिए। बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझसे कोई सहायता चाहते हैं, व्हाट्सएप पर ये स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। सिर्फ़ मैसेज, ठीक है? आपको ऑफ़िस से आंसर मिल जाएगा। तब तक अपना रखिएगा ख़याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।